जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण कथा शतरुद्र संहिता 40वां अध्याय। भील स्वरूप गणेश्वर एवं तपस्वी अर्जुन का संवाद। नंदीश्वर जी बोले, हे सन्नत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब परमात्मा शिव की भक्त वत्सलता से युक्त तथा उनकी दृढ़ भक्ति से भरी हुई लीला सुनिए। उसके बाद उन शिव जी ने अपना बाण लाने के लिए शीघ्र ही अपने सेवकों को वहां भेजा और उसी समय अर्जुन भी अपना बाण लेने के लिए वहां पहुंचे। एक ही समय शिव का गण तथा अर्जुन बाण लेने हेतु वहां उपस्थित हुए। तब अर्जुन ने उसे धमकाकर अपना बाण ले लिया। तब शिव जी का गण उनसे कहने लगा, हे मुनि सत्तम, यह बाण मेरा है, आप इसे क्यों ले रहे हैं? आप इसे छोड़ दीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, भीलराज के उस गण द्वारा इस वचन कहे जाने पर उन अर्जुन ने शिव जी का स्मरण करके उससे कहा। अर्जुन बोले, हे बंचर, बिना जाने तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम मूर्ख हो। यह बाण अभी मैंने चलाया था, मेरा यह तुम्हारा किस प्रकार हो सकता है? इस बाण के पीछ रेखाओं से चित्रित है तथा इसमें मेरा नाम अंकित है। यह तुम्हारा कैसे हो गया? निश्चय ही तुम्हारा यह हठी स्वभाव कठिनाई से छूटने वाला है। नंदीश्वर जी बोले। उनकी यह बात सुनकर गणेश्वर उस भील ने महर्षि रूप धारी उन अर्जुन से यह वचन कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुम तप नहीं कर रहे हो, तुम केवल भेष से तपस्वी हो। यथार्थ रूप में तपोनिरत व्यक्ति छल नहीं करते। तपस्वी व्यक्ति असत्य भाषण कैसे कर सकता है? तुम मुझ सेनापति को यहाँ अकेला मत समझो। मेरे स्वामी भी बन के बहुत से भीलों के साथ यहाँ विद्वान हैं। वे विग्रह तथा अनुग्रह करने में सब प्रकार से समर्थ भी हैं। इस समय जिस बाण को तुमने लिया है वह उनका ही है। तुम तो इस बात को अच्छी तरह जान लो कि यह बाण तुम्हारे पास कभी नहीं रहेगा। हे तापस, तुम असत्य बोलकर अपनी तपस्या का फल क्यों नष्ट कर रहे हो? क्योंकि चोरी से, छल से, किसी को व्यथित करने से, अहंकार से तथा सत्य को छोड़ने से व्यक्ति अपनी तपस्या से रहित हो जाता है। यह बात मैंने यथार्थ रूप से सुनी है। तब तुम्हें इस तपस्या का फल कैसे मिलेगा? इसलिए यदि तुम बाण का त्याग नहीं करोगे तो कृतघ्न कहे जाओगे, क्योंकि मेरे स्वामी ने निश्चित रूप से तुम्हारी ही रक्षा के लिए यह बाण शुक्र पर चलाया था। उन्होंने तुम्हारे ही शत्रु को मारा है और तुमने उनके बाण को रख लिया, अतः तुम अति कृतघ्न हो। तुम्हारी यह तपस्या अशुभ करने वाली है। जब तुम तपस्या में निरत हो, सत्य भाषण नहीं कर रहे हो, तब तुम इस तप से सिद्धि की अपेक्षा कैसे रखते हो? यदि तुम्हारे बाण की आवश्यकता हो तो मेरे स्वामी से मांग लो। वे ऐसे बहुत से बाण देने में समर्थ हैं। वे हमारे राजा हैं, फिर भी उनसे क्यों नहीं मांग लेते हो? तुम्हें तो उनका उपकार मानना चाहिए, उल्टे अपकार कर रहे हो। इस समय तुम्हारा ऐसा व्यवहार
उचित प्रतीत नहीं होता। तुम इस चपलता का त्याग करो। नंदीश्वर जी बोले। तब उसकी यह बात सुनकर प्रथापुत्र अर्जुन क्रोध करके पुनः शिव जी का स्मरण करते हुए मर्यादित वाक्य कहने लगे। अर्जुन बोले, हे भील, मैं तो कहता हूं कि तुम उसे सुनो। हे बनेचर, जैसा तुम्हारी जाति है और जैसे तुम हो, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। मैं राजा हूं और तुम चोर हो। दोनों का युद्ध किस प्रकार उचित होगा? मैं बलवानों से युद्ध करता हूं, अधमों से कभी नहीं। इसलिए तुम्हारा स्वामी भी तुम्हारे समान ही होगा। देने वाले तो हम कहे गए हैं। तुम बनेचर तो चोर हो। मैं भीलराज से किस प्रकार आयुक्त याचना कर सकता हूँ? हे बनेचर, तुम ही मुझसे बाण क्यों नहीं मांग लेते हो? मैं वैसे बहुत से बाण तुम्हें दे सकता हूँ। मेरे पास बहुत से बाण है। राजा होकर किससे याचना करे, अथवा मांगने पर न दे तो कैसा राजा? हे बनेचर, मैं क्या कहूँ? मैं तुमसे ऐसे बाण दे सकता हूँ। मैं तुमसे ऐसे बाण दे सकता हूँ। यदि तुम्हारे स्वामी को मेरे बाणों की अपेक्षा है तो वह आकर मुझसे क्यों नहीं मांगता? तुम्हारा स्वामी यहाँ आए, वहां से क्यों बकवास कर रहा है? यहाँ आकर मेरे साथ युद्ध करे और मुझे युद्ध में पराजित करके तुम्हारा सेनापति भीलराज इस बाण को लेकर सुख से अपने घर चला जाए। वह देर क्यों कर रहा है? नंदीश्वर बोले। महेश्वर की कृपा से उत्तम बल प्राप्त किए हुए अर्जुन की इस प्रकार की बात सुनकर उस भील ने कहा। भील बोला, तुम ऋषि नहीं हो, मूर्ख हो। तुम अपनी मृत्यु क्यों चाह रहे हो? बाण को दे दो और सुख पूर्वक रहो, अन्यथा कष्ट प्राप्त करोगे। नंदीश्वर जी बोले, शिव की श्रेष्ठ शक्ति से शोभित होने वाले भील की यह बात सुनकर पांडु पुत्र अर्जुन ने शिव जी का स्मरण करते हुए उस भील से कहा। अर्जुन बोले, हे बनेचर, हे भील, मेरी बात को भली भांति सुनो। जब तुम्हारा स्वामी यहाँ आएगा तब मैं उसको इसका फल दिखलाऊंगा। तुम्हारे साथ युद्ध करना मुझे शोभा नहीं देता, अतः तुम्हारे स्वामी के साथ युद्ध करूंगा, क्योंकि सिंह और गीदड़ का युद्ध उपहासास्पद होता है। हे भील, तुमने मेरी बात सुन ली। अब आगे मेरा महाबल भी देखोगे। अब तुम अपने स्वामी के पास जाओ और जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। नंदीश्वर बोले। अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह भील वहां गया जहां शिवावतार भीलराज स्थित थे। तदुपरांत उसने अर्जुन का सारा वचन भील स्वरूपी परमात्मा से विस्तार पूर्वक निवेदन किया। किरातेश्वर शिव उसका वचन सुनकर अत्यंत हर्षित हुए। फिर भील रूपधारी सदाशिव अपनी सेना के साथ जहां अर्जुन थे वहां आए। उस समय पांडु पुत्र अर्जुन भी किरात सेना को देखकर धनुष बाण लेकर सामने आ गए।
इसके बाद किरातेश्वर ने पुनः भारतवंशीय महात्मा अर्जुन के पास दूत भेजा और उसके मुख से अपना संदेह उन्हें कहलवाया। किरात बोला, हे दूत, तुम जाकर अर्जुन से कहो, हे तपस्विन, तुम मेरे इस विशाल सेना को देखो, मेरा बाण मुझे लौटा दो और अब चले जाओ स्वल्प कार्य के लिए। इस समय क्यों मरना चाहते हो? तुम्हारे भाई दुखी होंगे, इससे भी अधिक तुम्हारी स्त्री दुखी होगी। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे हाथ से आज पृथ्वी भी चली जाएगी। नंदीश्वर जी बोले, अर्जुन की रक्षा के लिए और उनकी दृढ़ता की परीक्षा के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शिव ने इस प्रकार कहा। उसके ऐसा कहने पर शंकर के उस दूत ने अर्जुन के पास जाकर सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक निवेदन किया। उसके बाद सुनकर अर्जुन ने पुनः आए हुए उस दूत से कहा, हे दूत, तुम अपने स्वामी से जाकर कहो कि इसका परिणाम विपरीत होगा। यदि मैं तुम्हारे अपना बाण दे दूंगा तो मैं कुल कलंकी हो जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। भले ही हमारे भाई दुखी हो, भले ही हमारी विद्या नष्ट हो जाए, किंतु भीलराज मुझसे युद्ध करने के लिए अवश्य यहाँ आए। सिंह गीदड़ से डर जाए, यह बात मैंने कभी नहीं सुनी। इसी प्रकार किसी बनेचर से राजा डरे, ऐसा नहीं हो सकता है। नंदीश्वर जी बोले, पांडव पुत्र अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भील ने अपने स्वामी के पास जाकर अर्जुन द्वारा कहे गए सारे वृत्तांत को विशेष रूप से वर्णित किया। तब इस वृत्तांत को सुनकर किरात वेशधारी महादेव सेना सहित अर्जुन के पास आए। जय भोलेनाथ की शतरुद्र संहिता 40वां अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ की। कथा सुनकर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखे और ये शिव महापुराण कथा घर घर पहुंचाए ताकि हर लोग सुखी हो सके। जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ की।